हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग। ओके, सो इस रीडिंग में कोई भी मैसेजेस आ सकते हैं, कोई भी रैंडम मैसेजेस आ सकते हैं, नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू योर लव लाइफ और योर स्पिरिचुअलिटी और योर करियर। कुछ भी यहाँ पे मैसेजेस आ सकते हैं। ओके, तो अगेन वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ डू दैट। ओके, दैट कीप्स मी मूविंग। एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो कोटि कोटि थैंक यू आपको। ओके, सो यस, ऑल्सो यू कैन जॉइन मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके, पर्सनल रीडिंग का इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स लूँगी फॉर 2 पाइल्स। ओके, दिस विल बी पाइल नंबर 1, दिस विल बी पाइल नंबर 2। ओके, और इनको सिलेक्शन को इजी बनाने के लिए हमारे पास हैं 2 फेदर्स। ओके, दिस सी ग्रीन फेदर एंड दिस बेबी पिंक फेदर। ओके, तो जो भी फेदर आपको अपनी तरफ कॉल कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस विल बी कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस sea green feather. Okay, we have daisy and the dandelion. Okay, तो इस कार्ड के पीछे एक स्टोरी है विच इज़ जस्ट दैट कि यहाँ पे एक लड़की है डेजी और डैंडेलॉन, यहाँ पर जिसको हम डैंडेलॉन बोलते हैं विश फुलफिलमेंट के लिए। ओके, आपने देखा होगा जिसको फू मारते हैं और पता चल जाता है कि भाई हाँ ये विश पूरी हो जाएगी, ऐसा मान लिया जाता है। ओके, तो यस, यहाँ पे जस्ट बात हो रही है सिंपल प्लेजर्स की कि हमें अपनी लाइफ के सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय करना चाहिए। तो हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स विल बी वेरी प्लेजरेबल फॉर यू। अच्छा मोमेंट रह सकते हैं। ओके, जहाँ पे आप हल्का फील कर सकते हैं, मे बी फैमिली के साथ, जहाँ पे लाफ्टर हो रहा है, जहाँ पे खींचातानी हो रही है, जहाँ पे यू नो गुड फूड मोमेंट्स हो रहे हैं। ओके, खाना वाना शेयर करना या कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा टाइम जो कि अच्छा बीत रहा है। ओके, सो वेरी लाइट हार्टेड, वेरी जॉयफुल। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब आ रहा है समर वाली वाइब के, लाइक में भी हो सकता है आप लाइक धूप में कहीं ना कहीं निकलें और आपको बहुत अच्छा लगे। ओके, मे बी आप ऐसे, और आजकल तो बारिश भी हो रहा है फिर से, तो मे बी हो सकता है आप 1-2 दिन से बारिश हो रही है तो अब आप बाहर निकल रहे हैं और सनी डे को एंजॉय कर रहे हैं। सो इट कैन बी जस्ट सिंपल लाइक दैट। ओके, और देखते हैं हम विथ एनर्जी ऑरेकल। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग। ओके, वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पर स्पिरिट इज टेलिंग यू कि यहाँ पे में भी कोई महिला है जो करियर से रिलेटेड है, जिनके पास लाइक कोई पावर है, कोई अथॉरिटी है। शी कैन इन्फ्लुएंस यू इन अ गुड और इन अ बैड वे। ओके, आपकी कोई बॉस हो सकती हैं या आपकी कोई कलीग हो सकती हैं जिनके पास लाइक आपका कोई मनी का कनेक्शन है। तो शी कैन बी लाइक कॉलिंग यू और मैसेजिंग यू और गिविंग यू अ टास्क। दिस कैन हैपन विद यू। एंड यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है कि मे बी यू आर हैविंग दिस गुड टाइम बट स्टिल देर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी वॉचफुल फॉर। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एक एनर्जी है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो क्या हो सकता है ये सब। ओके, ओके, वी हैव टावर। ओ माई गुडनेस, यहाँ पे रीडिंग हमारी शुरू हुई है हैप्पी मोमेंट से, बट यहाँ पर टावर की वार्निंग भी है, स्टॉर्म वार्निंग भी है। इट कैन बी कि लाइक आप बहुत हैप्पी टाइम बिता रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड एंड यू गेट सम न्यूज़ मे बी फ्रॉम अ लेडी हु हैज़ सम पावर। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और मे बी शी इज जस्ट अ रिच वुमेन और समथिंग लाइक दैट। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, आई एम गेटिंग एन इंट्यूटिव मैसेज कि मे बी ये लेडी वो काइंड ऑफ रहता नहीं है, वो कौन सी मूवी थी, ऐतराज़,
जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा ट्राइज टू कंट्रोल अक्षय कुमार इन सम वे। तो मे बी यहाँ पे मे बी दिस वुमेन, दिस कैन बी एनी वुमेन, ओके, ज़रूरी नहीं है वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, समवन हु हैज़ लॉट ऑफ मनी मे बी आपको कहीं ना कहीं अपनी सर्विस में बुला सकती है। मे बी जस्ट आप बिज़ी हैं कुछ अच्छा टाइम एंजॉय करने में एंड यू आर लाइक कॉल्ड के चलो ये काम करने यहाँ पर आ जाओ। ये कोई रिश्तेदार, कोई रिच मासी भी हो सकती हैं ओके, रिच बुआ भी हो सकती हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, यू जस्ट हैव इट। और कहीं ना कहीं आपका प्लेजर भंग हो सकता है और ये कोई ना कोई एक केओटिक सिचुएशन भी हो सकती है। Okay, why tower is here and why storm warning is here? Please clarify. Okay, we have wheel of fortune. Okay, this is like a suspense building on and on. Okay, तो यहाँ पे मे बी एक काइंड ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न आ सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, समवन मे बी ट्राइज टू डू दिस लाइक झगड़ा फसाद काइंड ऑफ सिचुएशन, बट आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप वो बेट नहीं ले रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग द बेट। जैसे मछली को दाना डालते हैं ना, उसको बेट बोलते हैं। तो जब भी टॉक्सिक लोगों को कुछ ना कुछ टेंशन बिल्डिंग करना रहता है तो ये आपको बेट देते हैं, ये आपको चूल छोड़ते हैं ओके, तो आप में भी वो चूल नहीं ले रहे हैं। ओके, दिस कैन बी द केस। I don't know why this woman is giving me so much of toxic vibe. We have Emperor. Okay, ये मुझे यहाँ पे आप ही की एनर्जी लग रही है, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, बट किससे पंगा ले रही है? ये आपसे पंगा ले रही है। तो आप कहीं ना कहीं इनके आगे नी डाउन नहीं करने वाले, आप ये ड्रामा एंटरटेन नहीं करने वाले। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। यू आर वेरी लाइक कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। ओके, तो मे बी शी can try to manipulate you, or some powerful feminine energy person can try to manipulate you and drag you in some kind of tension, but आप यहाँ पर मौज में हैं, आप अपने सेल्फ कंट्रोल में हैं। दिस इज गुड। ओके ओके, लेनरमेंट से देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आ सकता है हमारे पास। We have self-reflection card, well, and heart and clock. ओके, तो यूज़ योर टाइम वेल। आप ध्यान रखिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई झगड़ा फसाद नहीं करना है, आपको अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ नहीं करना है और आपको अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं या फिर आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहे हैं ऐसे किसी पर्सन को, तो इट विल बी ऑल सॉर्टेड। आप ध्यान रखिए कि अपना टाइम कहाँ स्पेंड करें। दिस इज़ लाइक अ गाइडेंस फॉर यू। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट यू नीड टू सरेंडर। Yes, surrender to miracles. Okay, be open to miracles occurring in your life. Feel and know that these events are real. Let go of any resistance and banish any doubt that miracles will happen. Okay, तो यहाँ पे मिरेकल ऐसा तो 48 घंटे में कोई नहीं होने वाला, बट स्टिल मिरेकल कैन बी जस्ट लाइक दैट कि आप यहाँ डॉल्फिन एनर्जी है तो आप प्लेफुल रह रहे हैं एंड being in happy in your vibe is also makes you like a magnet to attracting miracles. Okay, तो यस, यहाँ पे अपनी वाइब को आप डाउन ना जाने दें एंड रेसिस्टेंस ना रखें, क्योंकि अगर आप अपनी पावर दूसरों को देते हैं तो ऑल्सो यू क्रिएट रेसिस्टेंस। उस स्टेज में भी आप रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डोंट गिव योर पावर अवे एंड यू विल बी like playful like a dolphin and you will be attracting good things towards you. Okay, so yes, this was your reading, guys. I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay, pile 2 जिन्होंने select किया है this feather, let's see what we have. We have night watch. Okay, तो ये कार्ड बात करता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस कार्ड में लाइक ये 2 बच्चे जो हैं सो रहे हैं और ये जो फॉक्स सा है, ओके, ये काइंड ऑफ इनकी रखवाली कर रहा है। तो मे बी इसको कोई साउंड यहाँ पर सुनाई दी है तो ये वॉचफुल हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो साउंड है
ये किसी प्रेडेटर की हो, किसी शिकारी की हो, या जो इनको डिस्टर्ब करना चाहता है या इनको हार्म करना चाहता है. इट कैन बी सम फ्रेंड ऑल्सो. तो मे बी यू नीड टू बी वॉचफुल इन योर नेक्स्ट 48 आवर्स, बट नो डोंट बी लाइक कि कुछ गलत ही होने वाला है. ओके तो ये मैसेज हो सकता है आपके लिए कि आप में भी अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको ये मत सोचिए कि अच्छा ही होगा, ये मत सोचिए कि बुरा ही होगा, क्योंकि समय बताएगा क्या होगा. ओके अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि कोई आपको शायद या कॉल मैसेज करेगा कि नहीं, या कुछ बॉस वगैरह कैसा रहेगा दिन, कोई डांटेगा कि नहीं, तो यू कैन जस्ट बी लाइक रिलैक्स. ओके जो होगा होगा, वो टाइम बताता है. यू डोंट नीड टू बी वॉचफुल टाइम से पहले ही. ओके कुछ चीज़ें जो हैं आपको वो समय पे ही छोड़नी पड़ती हैं. एंड यू शुड बी लाइक रिलैक्स्ड. ओके यू शुड बी अलर्ट, बट यू शुड बी नॉट अलर्ट इन अ वे के जहाँ पे आपका खुद का चैन ही आराम हो रहा है. ओके लेट्स सी what else we have. We have the sun. Okay, this is beautiful energy. तो यहाँ पे सन दिखाता है किसी न किसी ऐसी एनर्जी को जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है. ओके इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी मनी कमिंग फ्रॉम समवेयर, इट कैन बी लाइक अ गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, इट कैन बी लाइक अन फ्रेंड जो आपको कुछ ईजी कर रहा है आपके लिए. इट कैन बी एनीथिंग. लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट हमारे आसपास के लोग या छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कंफर्टेबल बनाती हैं. तो इट कैन बी जस्ट अ लिटिल कंफर्ट कमिंग इन योर वे. ओके जैसे सन की एनर्जी में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, या हम सन बाथ लेते हैं, तो उस तरह की एनर्जी जो आपको हील भी कर रही है, आपको वार्मथ भी दे रही है. एंड दैट इज़ काइंड ऑफ, what should I say, that is pleasurable somehow. Okay and then we have 6th chakra archangel Metatron. तो अगेन यहाँ थर्ड आई की बात हो रही है. तो इतना ज़्यादा तो फिलॉसफी हम 48 आवर्स के लिए नहीं लेंगे कि भाई स्पिरिचुअलिटी क्या कह रही है. इट कैन बी जस्ट दैट कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही शार्प रह सकती है. आपकी इंट्यूशन लाइक आपको गुड और बैड में फ़र्क बता सकती है. इट कैन बी लाइक you can see your own problems or your own things somehow. क्योंकि थर्ड आई हमारी बाहर भी देखती है, थर्ड आई हमारी अंदर बॉडी की तरफ भी हमको देखती है. एक्चुअली वैसे बॉडी के अंदर ही देखती है, वो हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह एक्सेट्रा एक्सेट्रा को हटा देती है. तो इट कैन बी लाइक आप अपने बारे में एक काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन समहाउ कर पा रहे हैं. ओके एंड इट इज़ ऑल गुड. आप दूसरों को और खुद को बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं. ओके आप अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं. ओके लेट्स सी फर्दर हमारे पास क्या है टैरो से. देखिए इंट्यूशन इज़ अ मसल. जितना आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं उतना ही इंट्यूशन शार्प होती है. तो इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए. और इंट्यूशन वो नहीं है जो आपने सोच लिया. इंट्यूशन वो है जो बस आपकी तरफ एक मैसेज आया प्रभु का, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वो आता है आपके पास, आप उसके पास नहीं जाते. तो ओवर थिंकिंग इंट्यूशन नहीं है, ईगो इंट्यूशन नहीं है, या एजम्पशन अनुमान लगा लिया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो इंट्यूशन नहीं है. इंट्यूशन इज दैट कम्स टू यू. ठीक है वो भगवान का भेजा हुआ एक तरह से आपके पास रामबाण है. तो उसको जितना आप क्लियरली सुनते हैं, और सुनेंगे कैसे जब आप शांति नहीं होंगे, तो शांत होंगे तो सुन पाएंगे ना कि वो क्या आपको डिलीवर कर रहे हैं. और कई बार हम सुनने में बैठ जाते हैं तो भी हमें समझ नहीं आ रहा होता. तो वेट फॉर दैट आंसर. ओके वेट फॉर दैट. ओके वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स. यस यहाँ पे आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में बी इट कैन बी लाइक कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज़ को. अगेन रेसिस्टेंस नहीं रखना है और लोगों के प्रति कि क्या होगा. समहाउ अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं या कुछ भी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपको एंटरटेन नहीं करना है. और एंटरटेन नहीं करना है इसीलिए आपको डिफेंसिव नहीं होना है कि हाँ भाई डिफेंसिव हो गए पहले ही. जैसे हम कई बार होता है ना कि किसी पर्सन से हमारी नहीं पड़ती, तो उस पर्सन को देखते ही हम काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक
नॉट ट्राइंग वाली एनर्जी में आ जाता है कि हमें कुछ भी ट्राई नहीं करना है, हमें कुछ करना नहीं है। तो एक तरह से आप उसमें एनर्जी में अलर्ट जो हो गए, तब भी तो आपने कुछ ना कुछ कर ही दिया। तो इट शुड बी लाइक नथिंग एट ऑल, नॉट ट्राइंग इज ऑल्सो ट्राइंग। तो कुछ जेस्चर या कुछ पॉस्चर या कुछ अलर्टनेस इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कि आपको कहीं से डिस्कम्फर्ट कर रही है। तो मे बी आप उस चीज़ में कॉट आउट हो सकते हैं कि आप सोच में पड़ रहे हैं किसी की वजह से कि मे बी कोई आपको हर्ट ना करे, तो आप प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। नोबडी कैन हर्ट यू एक्चुअली, अगर आप किसी को अलाउ ही नहीं करते हैं तो। इनफैक्ट अगर आप ऐसी एनर्जी में सोचेंगे कि कोई हार्म कर देगा, तो ज़रूर आप एक लो वाइब क्रिएट कर रहे हैं और आप कुछ ना कुछ अपने साथ गलत करवा ही लेंगे। ठीक है, यस, यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, यहाँ पे मे बी किसी से नाराज़गी हो सकती है, तो इस चीज़ की आप, इसके लिए आप अलर्ट रह सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी लाइक बोथ वेज गोइंग दिस 48 आवर्स में। आपको कुछ अच्छा भी मिल सकता है, कुछ बुरा भी मिल सकता है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो है अनइंटरेस्टेड रहें तो ज़्यादा अच्छा है किसी भी चीज़ में, स्पेशली नेगेटिविटी। ओके, इट कैन बी ट्रैवल ऑल्सो, कि आपको कहीं जाना पड़ सकता है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे कोई फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ में भी जिन लोगों से आप कनेक्ट करते हैं, एक आउटिंग हो सकती है, एक गैदरिंग हो सकती है यहाँ पे। एंड 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स कैन बी, अगर आपके कोई लवर हैं या कोई पर्सन जो आपकी लव इंटरेस्ट हैं, उनसे आपकी बातचीत हो सकती है, उनसे आपकी मीटिंग भी हो सकती है। ओके, यस, इट कैन बी, स्पेशली अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो। ओके, या फिर आपको कोई मैरिज का इनविटेशन आ सकता है। ठीक है, इट इज़ अ मैरिज कार्ड ऑल्सो। एंड यहाँ पे मे बी आई एम गेटिंग अ वाइब के मे बी यू आर डिस्कसिंग योर लव लाइफ विद समवन वेरी डीपली। ओके, किसी अपोजिट जेंडर के पर्सन से आप अपनी दिल खोल रहे हैं, ये भी हो सकता है। इट कैन नॉट जस्ट बी कि यहाँ पे आप लव इंटरेस्ट से ही डील कर रहे हैं, इट कैन बी आप अपोजिट जेंडर से गुफ्तगू कर रहे हैं अबाउट योर लव लाइफ या अबाउट योर लाइफ इन जनरल। एंड मे बी दिस पर्सन कैन ब्रिंग यू हैप्पीनेस। अदरवाइज इट कैन बी कि लाइक आप ओवर थिंकिंग में फंस रहे हैं या आप किसी न किसी टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को डिटैच रख रहे हैं। ओके, और डिटैचमेंट से अटैचमेंट भी अटैचमेंट ही है। ठीक है, तो अगेन आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, आपको टॉक्सिक लोगों को ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, इट इज़ नॉट दैट कि आपको उनके लिए कुछ करना है, चाहे अलर्ट होना ही है, वो भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, लेट्स सी लेनरमेंट से देखते हैं। वी हैव अगेन स्नेक, तो यस, यहाँ पे स्नेक एंड सन। ओके, जिन चीज़ों की हमने बात की है वही सेम कार्ड्स रिपीट हो गए हैं यहाँ पर। तो यस, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी को कहिए बाय बाय, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखिए, तो यू विल बी हैविंग अ हैप्पी टाइम इन नेक्स्ट 48 आवर्स। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। वी हैव सरेंडर स्टबननेस, अपनी जिद या काइंड ऑफ जब हम किसी से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जो खड़ूस या टॉक्सिक लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरफ वो एटीट्यूड रख रहे होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए, कुछ सोचिए ही नहीं, अच्छा बुरा, डिफेंसिव होना, प्रोएक्टिव होना, कुछ भी सोचिए ही नहीं। ठीक है, इफ़ यू आर टेंसिंग अप और टेकिंग अ रिजिड स्टैंस अबाउट समथिंग, जेंटली ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड बिकम मोर यील्डिंग। ठीक है, एक हैप्पी एनर्जी या एक स्पेस वाली एनर्जी रखनी चाहिए जिसमें सब कुछ वेलकम है। ओके, एंड कम्युनिकेट मोर लविंगली विद अदर्स एंड योर सेल्फ। अगर कोई रीच आउट हो रहा है या कोई टॉक्सिक पर्सन से भी बातचीत करनी ही पड़ रही है, तो बी माइंडफुल एंड टॉक जेंटली। जब आप प्यार से ही बात करेंगे, जब आप सेल्फ कंट्रोल नहीं खोएंगे, तो कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। ओके, सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। समथिंग गुड एंड समथिंग बैड कैन हैपन इन नेक्स्ट 48 आवर्स। सो आपने रीडिंग देखा तो इस चीज़ को आप अपने जहन में रख सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।